बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार क्या सरप्राइज देगी ये कोई नहीं जानता, मगर 4 विधेयक लाने की बात सामने आई है, जिसमें अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक। इनमें 3 पर तो विपक्ष को कोई एतराज नहीं है, मगर चुनाव आयोग को लेकर जो विधेयक मोदी सरकार ला रही है उस पर विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को कमजोर करने के लिए ये बिल ला रही है। इस बिल से चुनाव आयोग का पैर काटने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष के इस आरोप को सरकार पूरी तरह से खारिज करते हुए विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है। सरकार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष बिना वजह इसे मुद्दा बना रहा है। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो चुनाव आयोग को कमजोर करेगा। आज इसी सवाल का जवाब तलाश करने की आज कोशिश हम करेंगे। इस विशेष सत्र में आखिर क्या क्या सरप्राइज देने वाली है मोदी सरकार, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। संसद सत्र पर सियासत तेज। चुनाव आयोग विधेयक बिल को लेकर सियासत। विपक्ष का वार, सरकार का जवाबी पलटवार। करीब 15 दिन तक चले अगर मगर और अटकलों के दौर के बाद संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से पर्दा उठ गया है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक कर दिया है। केंद्र सरकार संसद के इस विशेष सत्र में 4 विधेयक पारित कराने वाली है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल चुनाव आयोग को लेकर है, जिस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार एक एक कर सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने में लगी है या उसे धीरे धीरे खत्म करने की फिराक में है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का लाया गया सीईसी विधेयक न केवल लालकृष्ण आडवाणी के प्रस्ताव के खिलाफ है, बल्कि 2 मार्च 2023 के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले को भी पलट देता है। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो चुनाव आयोग को कमजोर करेगा। दरअसल इस साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए, जिसके बाद सरकार हरकत में आ गई। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार विधेयक ला रही है। किस लिए लाया जा रहा है ये विधेयक? इसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष के नेता दूसरे सदस्य और तीसरे सदस्य की नियुक्ति पीएम करेंगे। इस विधेयक में चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर किया गया है। मोदी सरकार जो सीईसी विधेयक ला रही है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। इस विधेयक में एक और प्रावधान जोड़ा गया है। इसके मुताबिक चुनाव आयुक्तों को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल उनकी रैंक सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष है। जज के मुताबिक ही उनको सैलरी और सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये फैसला अनूप बरनवाल की ओर से 2005 में दायर की गई जनहित याचिका पर दिया था। फैसले में कहा गया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ईसीई सदस्यों की नियुक्ति की प्रचलित प्रणाली की असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का सीईसी ईसी की नियुक्ति पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया था। इसके चयन को लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करना था। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। 2015 में दायर की गई एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट
अब देखना है कि संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त संशोधन विधेयक पर सदन के अंदर क्या कुछ मोदी सरकार लेकर आती है और विपक्ष का रवैया क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर चुनाव आयोग की पावर कम करने वाला विधेयक आता है तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। सदन के अंदर और बाहर हंगामा काटने का फिलहाल अब इस प्रक्रिया में संशोधन की कवायद तेज हो चुकी है। अब ऐसे में आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा और ये जो सत्र है वो 5 दिन तक रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ खास होगा इस पर सभी की निगाहें हैं और इसी पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अनिल गोयल जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, सर बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है JDU के, आपका बहुत स्वागत है। गणेश मूले पाटिल जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है NCP के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल गोयल जी आपके साथ करते हैं। सर, 5 दिन का विशेष सत्र बहुत जरूरी हो गया था बुलाना, ऐसा क्या कुछ खास करने वाले हैं आप इस सत्र में? देश हित के अंदर जो भी फैसले होंगे वो फैसले करने वाले हैं। देश हित में हमें काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। चुनाव आते जाते रहेंगे और ये घमंडिया गठबंधन जो है ये बिना बातों परेशान हो रहा है। गठबंधन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो भी काम होगा देश के हित में होगा और देश के हित में काम करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक भी आप लोग इसमें पेश करने वाले, उसे पारित करवाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष इस पे आपत्ति जता रहा है। विपक्ष जो मानता ही नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मंत्रिमंडल है, चाहे इनकी अपनी सरकार, इन सबके इन्होंने सम्मान पर चोट पहुंचाई है। सबको इन्होंने छोटा करा है। तो इसलिए चाहे CBI है, चाहे ED है, चाहे सेना है, चाहे वैज्ञानिक है, विपक्ष का तो काम सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो जो सत्ता में थे तब भी और आज विपक्ष में तब भी, सब पर शक करना, सब पर उंगली उठाना और किसी पर विश्वास नहीं करना, ये विपक्षी रणनीति का हिस्सा है। ठीक है संजीव जी, इसे किस तरह से देखते हैं? 5 दिन का विशेष सत्र और इसके अंदर 4 विधेयक तो बताए जा रहे हैं जो पारित किए जाएंगे, और भी कुछ खास हो सकता है सरप्राइज विपक्ष के लिए? विपक्ष इंतजार देखे, जो कुछ होगा विपक्ष के सामने होगा। संसदीय जो कार्य प्रणाली। संजीव जी मैं आज अनिल जी 1 सेकंड, संजीव जी की बारी जी। नेहा जी, आपने खुद कहा 4 विधेयक तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिए और इनके कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कम से कम जो है 4 ही इनके विधेयक होंगे जो कि बताए नहीं है। दूसरी बात जो अभी अनिल गोयल साहब कह रहे थे कि साहब ये विपक्ष ऐसा कह रहा है ऐसा, अभी तो उल्टा शोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई कि आप खुद नहीं मानते। आप बताइए सब क्या कहते हैं, न्यायपालिका का कितना आप सम्मान कर रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार के मैटर में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, आपने उसे नहीं माना, आपने देख लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट इतनी बढ़िया, इतनी आइडियल एक कमेटी बनने जा रही थी कि 3 मेंबर उसमें होते, प्रधानमंत्री महोदय होते, CBI होते और LOP। आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि CBI भी हो। आपने क्या विधेयक में रखने जा रहे हैं? एक तो LOP होगा, दूसरे आप होंगे और आपकी पसंद का एक कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। तो आपने जो आत्मा थी इसकी वो तो आपने निकाल लिया, उससे बचा क्या? जैसे कोई गिलास में दूध हो, दूध के मतलब आप इसका विरोध करने वाले हैं। ठीक है कुलदीप मलिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक ये पारित किया जाएगा संसद में, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी या फिर समर्थन में रहेगी? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी या समर्थन में रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ में इस बात को कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के अनिल गोयल जी भी मेरे साथ है। भाई ये आपने विशेष सत्र बुलाया, इस सत्र में कुछ ऐसा काम कर दो कि जो काम आप करने के लिए आए थे 2014 में वे अभी चुनाव से पहले पूरे हो जा। आप कुछ ऐसा इस सत्र में कानून लेकर आओ कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जा।
2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, उनको रोजगार मिलने लगे। गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जा, इस देश की महंगाई कम हो जा, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जा, तो आप कुछ इस तरीके का कानून लेकर आओ। दूसरी बात मैडम मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग देश को और मीडिया को भी गुमराह करने वाले लोग हैं। अभी जब इस बात का जिक्र हुआ कि भाई संसद का विशेष सत्र आने जा रहा, तो आप मीडिया के लोग थे, आपने एजेंडा शुरू कर दिया कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही। तो अब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ गया? नहीं, मीडिया ने क्या एजेंडा शुरू कर दिया सर? मीडिया के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ देते हैं? हर चीज का ठीकरा आप लोग मीडिया पे ही फोड़ देते हैं। आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, मीडिया पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसी बातें मत करिए ना सर। एपीएन पे आप बैठ रहे हैं, एपीएन पे कभी कोई एजेंडा चलाओ तो आप बताइए। निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं सर। मीडिया के अंदर एपीएन नहीं, मीडिया के अंदर एपीएन नहीं, तो मीडिया आप के अंदर और भी चैनल है। आप मुझे बताओ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई नहीं क्या मीडिया के अंदर? अब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कहाँ गया? और मैं तो ये कह रहा, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन भी करो, आप 2 और महत्वपूर्ण विधायक इसमें पारित कर दो। आप 1 नेशन 1 एजुकेशन को पारित करो और 1 नेशन 1 पेंशन को भी पारित करो। आप देखो इस देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहां आपका बच्चा, मेरा बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा सब एक जगह पढ़े। इस देश में जो पेंशन है, जो पेंशन है, ये नेता तो जो है पुरानी पेंशन सवाल का जवाब नहीं दिया ना, घूम गए आप, घूम गए। मैं कह रही हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ये जो 4 विधेयक जो पेश किए जा रहे हैं उसके अंदर 3 पर तो ये लग रहा है कि सहमति बन जाएगी, पास हो जाएंगे, लेकिन ये चौथे पर आपत्ति जताएंगे या नहीं जताएंगे, इसमें जवाब दीजिए ना। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक तो डिसाइड करने वाला नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक की राय जानने के लिए नहीं बैठी हूँ ना मैं कांग्रेस की राय जानने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, आप छोड़िए। गणेश जी सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर है, ये 5 दिन का विशेष सत्र एनसीपी के लिहाज से एनसीपी कितना महत्वपूर्ण इसे समझती है? क्या लगता है कि ऐसे कुछ विधेयक पारित होंगे, पास करवाए जाएंगे जिससे सीधा जनता लाभान्वित हो सके? देखिए, पहले तो किसी चीज से 9 साल में किसी चीज से जनता लाभान्वित नहीं हुई है। जो भी कुछ हुआ है जनता त्रस्त हुई है जी। और आज का जो विशेष सत्र बना है उससे भी कोई जनता लाभान्वित नहीं होने वाली है। ये सब लाभ खाली पार्टी यानी कि बीजेपी को जाने वाला है। ये इसीलिए ये विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है। और मैं एक बात से चिंतित हूँ, जिस तरह से हमारी संविधान ने जो हमारे निष्पक्ष चुनाव के बारे में कहा है, हाँ। उस निष्पक्ष चुनाव के बारे में एक बड़ा सवाल इन्होंने विधेयक लाके खड़ा किया है। जिस मुख्य चुनाव आयोग को चुनने का जो प्रोसेस है उन्होंने सब बिगाड़ दिया है। अब जिसके हाथ में काठी उसी की भैंस की तरह अभी ये चुनाव होने की शंका जताई जा रही। हम तो इसका पुरजोर विरोध करने वाले हैं। एनसीपी पुरजोर विरोध करने वाली है। जिस तरह देश के हित में रहेगा उसका समर्थन हम तो जरूर करेंगे, लेकिन देश हित में और लोगों के खिलाफ अगर कोई होगा उसका तो हम। ठीक है, के त्रिपाठी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो विधेयक पेश करने वाले हैं ये जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे? क्या खोट है इसके अंदर? क्या दिक्कतें आ रही है? त्रिपाठी जी। मैडम देखिए, चुनाव आयोग जब देश में शेषन जी चुनाव आयुक्त थे, उस दौर से चुनाव आयोग की प्रासंगिकता जनता नातन मालूम हुई। चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, चुनाव आयोग ने क्या क्या उसमें परिवर्तन किए, क्या क्या सुधार किए, इसके पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता था चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन। इसलिए सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया कि भाई इनका जो अपॉइंटमेंट होता है विधिवत न्यायिक हो, पारदर्शिता। लेकिन जब कानून के रूप में परिवर्तन करने के लिए उसको पार्लियामेंट में विशेष सत्र में लाया जा रहा है, तो मुझे एक थोड़ा सा कहीं चिंता का विषय है कि पार्टी की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2 अधिकार हो, एक तो चेयरमैन भी रहेंगे और एक आदमी को नॉमिनेट भी करेंगे।
ये कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा मुझे पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इसमें चीफ जस्टिस होते देश के सामने बहुत अच्छा जाता कि देश को एक चुनाव आयोग का जो नीति होगी वो सभी चीजों से महत्वपूर्ण। विपक्ष के नेता तो रहेंगे ना, विपक्ष के नेता तो रहेंगे। जनता का विश्वास, उसमें विपक्ष का विश्वास, सभी पार्टियों का विश्वास। ठीक है, लेकिन ये सवाल तो है, लेकिन इसके पहले भी जो घटनाएं घटी है देश के सामने, कांग्रेस लगभग 50-60 वर्षों तक सत्ता में रही है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कैबिनेट में पास देता था, उसको चुनाव आयोग नियुक्त होता था। लेकिन ये मैं तो बधाई देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, इस चुनाव आयोग के पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, उसके लिए उसकी मैं देता हूँ। और कहीं कहीं पक्ष माने कटघरे में खड़ा कर इसमें पारदर्शिता। ठीक है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अनिल गोयल जी, इस विधेयक को लाने की क्यों नौबत आ रही है? क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? कहाँ दिक्कतें आती है कि आपको लगता है कि नहीं, सीजीआई इस कमेटी में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये विधेयक लाना जरूरी है, इसको पलट देना चाहिए? ये सही बात ये है कि जो भी देश के हित में बात करते हैं, इनका काम उसके अंदर कमियां निकालना। नहीं, इसमें देश हित कैसे होगा सर, समझा दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो इनको कमी दिखाई देती है। नहीं, आप इस पे आइए ना, पहले एक देश एक चुनाव पे बाद में आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा सशर्त बिल, ये इसका मकसद क्या है? क्यों आपको ये लाना पड़ रहा है? और अगर इस कमेटी में सीजीआई है तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है आपको? देखो नेहा जी, मैं तो सब एक बात कह रहा हूँ कि जो पार्टियां कंफ्यूज है उनको समझाना ही हमारे लिए बहुत टेढ़ी चीज है। आप एक बात बताएं, कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार करा, कंफ्यूजन ही है ना कि 14 मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप फिर कांग्रेस पे चले गए, ये बताइए ना। कुछ कहते हैं, इनके अध्यक्ष कुछ कहते हैं, इनके पार्टी के बाकी नेता कुछ कहते हैं। अब जो कंफ्यूज पार्टी है उसको सिर्फ कभी निकालने के अलावा रहने दीजिए ना सर, कंफ्यूज है तो आप तो स्पष्ट करिए, जनता को स्पष्टीकरण दीजिए ना। जनता आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं करती, देश के हित के अंदर जो है वो काम करती है। और हमारे माननीय विरोधी दल, चाहे वो मीडिया का बहिष्कार का मामला हो, चाहे सनातन धर्म का मामला हो। नहीं, मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जनता का भला कैसे होगा, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए सर। जनता भी समझना चाह रही होगी, विपक्षी दल भी समझना चाह रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से थोड़ा स्पष्टीकरण मिल जाएगा, ये भी समझ जाएंगे। थोड़ा समझा दीजिए, जनता का भला इस विधेयक से कैसे होगा? देखो, आपने चाहे ये देखा चंद्रयान, अगर चंद्रयान है, सूर्ययान है, एयर स्ट्राइक है, आप हर गरीब से गरीब व्यक्ति की सड़कें बनाने का मामला हो, हर गरीब से गरीब व्यक्ति पर राशन पहुंचाने का मामला हो, महंगाई दर पर काबू रखने का मामला हो, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मामला हो, रेलवे स्टेशन को सुधारने का मामला हो, आप ये देखें कि चारों तरफ देश का जो विकास हो रहा है, इस विकास से विपक्ष परेशान है। हम जो गले सर, मैं आपसे सीजीआई की बात कर रही हूँ, आप सड़क पे आ जाते हैं। मैं सीजीआई की बात कर रही हूँ, आप चंद्रयान पे पहुंच जाते हैं। मैं सीजीआई की बात कर रही हूँ, आप सूर्ययान पे नहीं पूछना सर। मुझे वो जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। नहीं है तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, दूसरे गेस्ट पे चली जाती हूँ। नहीं बता पा रहे हैं आप कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक आखिर जरूरत क्यों पड़ी ये लाने की? इससे जनता का क्या भला होगा? नेहा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आ रही है। सर, मैं बहुत अच्छे से आपको सुन रही हूँ और हमारे सारे गेस्ट बहुत अच्छे से सुन पा रहे, जनता सुन पा रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही, बताइए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम पूरी तरीके से देश के हित में, जनता के हित में सारा काम कर रहे हैं और सारा काम करेंगे। हम कहीं से कहीं भी जनता को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, जनता को लाभ पहुंचे। और हम जो अफसर था, हमने देखो फिर वही जनता को लाभ पहुंचे नहीं बता पा रहे सर आप। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कुलदीप जी आपका रुख करती हूँ। एक सेकंड, संजीव जी जल्दी से। गोयल जी, नेहा जी आपसे पिछले 5 मिनट से लगातार पूछ रही है, आप सीजीआई को क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं? आपने कारण नहीं बताया, आप खुद कंफ्यूज है, आपकी पार्टी कंफ्यूज है।
ठीक है। सीजेआई तो हमारी न्याय व्यवस्था का जो सुप्रीम है उसका आप उसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, वक्त की कमी है कुलदीप जी, जल्दी से। देखिए मैडम, मैं आदरणीय गोयल जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये डिबेट में बात कर रहे, भाई मैं इनकी बात का जवाब दे रहा, ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं करती, ये जो है देश के लिए काम करती है। मैं ये कह रहा आदरणीय गोयल जी, अगर आपके माध्यम से मोदी जी और योगी जी तक बात जाए तो उनको कह दो कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो, देश का बहुत भला होगा। इस देश में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी बना दो, ठीक है, बहुत भला होगा। ठीक है इस देश में त्रिपाठी जी, ठीक है, समझ गए सर। त्रिपाठी जी तो कह रहे थे कि जनता के भले के लिए हम विधेयक लेके आ रहे हैं। आप लोग विपक्षी पार्टी गठबंधन जो इंडिया है उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जो विधेयक है वो जनता के भले के लिए है? देखिए, जनता के भले इसलिए नहीं है मैडम कि जो विधेयक है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया था उस पे सीजीआई का होना चाहिए, तो कहीं न कहीं इसमें पारदर्शिता की कमी है और इसमें सवाल विपक्ष उठाता है, विपक्ष उसको पास कराने में दिक्कत पैदा करती है। तो जो होना चाहिए था उसमें सीजीआई को क्यों हटाया? उसको प्रधानमंत्री को एक पावर आपने दे दिया कि एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करे, इसने कहा पारदर्शिता रहे। तो चेयरमैन हो गए प्लस एक कैंडिडेट हो गए प्लस एक विपक्ष का लीडर, तो ऐसे सब अगर इसमें जुडिशरी का एक आदमी होगा तो इसमें जनता का भला होगा। कहीं चुनाव आयुक्त तो उससे प्रभावित न हो जाए सरकार से, ये बहुत बड़ा संकट है। ठीक है गणेश मूल्य पाटिल जी, जनता का भला नहीं चाहते आप लोग, ये कह रहे हैं जनता के भले के लिए हम विधेयक लेके आ रहे हैं, संसद का सत्र 5 दिन का बुला रहे हैं और विपक्षी गठबंधन जो है वो बिल्कुल जनता का भला नहीं चाहता, ऐसा है क्या? नेहा जी, आपने उनको सवाल पूछा, उनका जवाब क्या आया? वो बोल रहे हैं कि विपक्ष संभ्रमावस्था में और उनको समझाने की टेढ़ी खीर है। आपको अभी अब मालूम होगा कि इनको क्या पूछना है, ये भी टेढ़ी खीर हो रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये विशेष सत्र बुलाने का क्या मकसद है और उनसे जनता का क्या लाभ होने वाला है, ये आज तक जब मैं सोचता हूँ मुझे कुछ पता नहीं चलता है। मैं यही कहता हूँ कि 9 साल से ये जनता बहुत त्रस्त है और ये क्यों लाया गया है? चुनाव आयुक्त का जो संशोधन क्यों लाया गया है, सेवा संशोधन क्यों लाया गया है? उनको उनके सामने चीन का मॉडल है, जैसे चीन में एकाधिकारशाही है, रशिया में जैसे एकाधिकारशाही है, तो कुल मिला के आप कह रहे तानाशाही कहीं ना कहीं अपनाई जा रखी है। सुनिए मैं वही तो, और मैं इतना ही कहता हूँ, जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पंतप्रधान थे तब इस संविधान को 50 वर्ष हुए थे, तभी इन्होंने उस संविधान का वो कार्यक्रम नहीं बनाया था, 50वीं वर्षगांठ का भी कार्यक्रम नहीं बनाया था। तो इनका ठीक है, मुझे बात तो करने दीजिए। सर मेरे पास वक्त की कमी, जल्दी से सुनिए ना, हमारे लिए वक्त की कमी है क्या? जल्दी से ये कहना चाहता हूँ कि इनका विश्वास संविधान में नहीं है, इनका विश्वास सिर्फ है कि संविधान में संशोधन का जो कलम है उसमें उनका विश्वास है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। और ये क्या करने की क्या जरूरत थी? अगर 6 महीने के बाद अगर चुनाव आ रहा है तो चुनाव में जाओ, लोगों के सामने जाओ और फिर बाद में वापस वो नए संसद में आ जाओ ना। तभी ढोल बाजे बजा के संसद अभी जाने की क्या जरूरत है? क्या जाने की जरूरत है? ठीक है सर, इसका जवाब जनता समझ लेगी। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके बारे में विधायक लाओ। बिल्कुल, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं सर जिस पर सोचने की और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।